हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के अर्थ जानेंगे, ग्रामर का मतलब जानेंगे, यानी कि ग्रामर का डेफिनेशन जानेंगे कि ग्रामर कहते किसे हैं, ग्रामर की कितनी जरूरत है। अगर मैं अपने अंदाज में बताना चाहूं तो अवश्य कहना चाहूंगा कि कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है, कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है। इंग्लिश बोल कर देख, इंग्लिश लिख कर देख, इंग्लिश पढ़ कर देख, इंग्लिश समझ कर देख कि ग्रामर की कितनी जरूरत है, ग्रामर की कितनी जरूरत है। जी हां दोस्तों, बिना पंख की चिड़िया उड़ नहीं सकती है, इसलिए आप लोगों को ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है। और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, 5 मिनट में आप लोग को फील हो जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान है, एकदम हवा की तरह। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देखेंगे। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन हम जानेंगे, व्हाट इज ग्रामर, यानी कि ग्रामर किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है ए फॉर आंसर, हिंदी की अगर हम बात करें तो ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? सबको मालूम है ना बेटा? व्याकरण किसे कहते हैं? तो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर देना है, बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं। करेक्ट रीडिंग, यानी कि करेक्ट मतलब शुद्ध, तो करेक्ट रीडिंग मतलब शुद्ध पढ़ना। करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ये रहा इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन, यानी कि करेक्ट रीडिंग शुद्ध पढ़ना, करेक्ट राइटिंग शुद्ध लिखना, करेक्ट स्पीकिंग यानी कि शुद्ध बोलना, एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और शुद्ध समझना इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना ही ग्रामर कहलाता है। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए ताकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है, आने वाला चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अगर पहला चैप्टर की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लेटर। समझ रही है? यानी कि लेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज लेटर। तो लेटर के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश का जो लेटर, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड, ये जो है इंग्लिश ग्रामर के लेटर है, इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर है, जिसे लिखने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। अगर उसके सिस्टम के विरुद्ध जाइएगा तो वो लेटर नहीं कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए मेरे तरफ, अगर इसी ए को हम ऊपर के तरफ लिख दें ऐसे, तो क्या ये लेटर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जैसे बी को अगर हम उल्टा लिख दें ऐसे, तो क्या ये बी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसे हम लेटर नहीं कह सकते हैं। अगर सी को हम इधर से लिख दें
तो आप बताइए क्या ये सी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। आप जेड देख रहे हैं, जेड का जो है लिखने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, नियम क्या है? अगर इसी जेड को हम लोग ऐसे करके लिख दें तो क्या ये जेड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जैसे इधर अगर हम लोग ऐसे डी लिखते हैं, अगर हम जो है डी को जो है इधर फेस करके ऐसे लिख दें तो क्या ये डी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अब समझ में आया कि लेटर किसे कहते हैं? यानी कि इंग्लिश में 26 लेटर हैं और 26 लेटर लिखने के तरीके हैं। अगर उससे उल्टा लिख दीजिएगा तो वो लेटर नहीं कहलाएंगे, उसे हम लेटर नहीं कह सकते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट हम जानेंगे लेटर में। लेटर में अभी मैंने बताया कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। 26 लेटर में सबसे पहले मैं बता दूं कि वॉवेल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन 5 होते हैं? तो ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर वॉवेल होते हैं। कोई दिक्कत? इसमें जो है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा कॉन्सोनेंट? तो 21 लेटर होते हैं। कॉन्सोनेंट में कितने लेटर होते हैं? 21 होते हैं। यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो लेटर बच जाते हैं सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब कुछ याद करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। क्योंकि इसमें एक वर्ड आता है सेमी वॉवेल, कि व्हाट इज सेमी वॉवेल? सेमी वॉवेल किसे कहते हैं? तो जानिए W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। यानी कि सेमी वॉवेल किसे कहते हैं? W और Y को। कोई दिक्कत? लेकिन कब कहते हैं? क्या उसका सिचुएशन होता है, क्या उसका हालात होता है कि W और Y सेमी वॉवेल कहलाता है? क्योंकि A E I O U वॉवेल है और इसको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो A E I O U में तो W और Y नहीं आता है, उसके बावजूद भी W और Y सेमी वॉवेल कहलाता है। तो आइए सिचुएशन देखते हैं। अगर एक नंबर में देखेंगे कि अगर किसी वर्ड के अंत में अगर W और Y आ जाता है तो उसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। जैसे सी में देखिए Y कहां आ गया? अंत में आ गया। जैसे ले LAY ले में जो है Y कहां आ गया? तो अंत में आ गया। तो ये क्या हो गया? सेमी वॉवेल कहलाएगा। जैसे नाउ में W कहां आ गया? तो वर्ड के अंत में आ गया। जैसे हाउ में कहां आ गया W? तो वाक्य के अंत में आ गया, यानी कि शब्द के अंत में आ गया। तो W और Y वर्ड के अंत में आ जाए तो उसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। लेकिन अगर वही शब्द के पहले आ जाए तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे यहां ये हम देखते हैं 2 नंबर में हम देखेंगे, क्योंकि 1 नंबर में हम लोग देख लिए सेमी वॉवेल। अब जो है 2 नंबर में देखेंगे कि जो है W और Y कॉन्सोनेंट कैसे कहलाता है। तो जो है जब शब्द के पहले आ जाए W और Y तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे वर्ड में देखिए W कहां आ गया? पहले आ गया। जैसे वर्क में W कहां आ गया? वर्ड के पहले आ गया। जैसे यस में Y कहां आ गया? तो वर्ड के पहले आ गया।
जैसे वाई ओ यू, यू में जो है वाई कहां आ गया, तो वर्ड के पहले आ गया। तो इस सिचुएशन में डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और वही जो है जब वर्ड के अंत में आ जाएंगे, जैसे से, ले, नाउ, हाउ, ईटीसी, तो उसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर तो आइए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, लेटर के बाद क्या चैप्टर। थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगी, जगह की अभाव है यहां। अब हम देखेंगे 2 नंबर में वर्ड, यानी कि एक से अधिक लेटर जब मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। लेकिन कब? जब वो कोई अर्थ निकालेगा तब, यानी कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अगर हम कहें बी ओ वाई, तो इसका अर्थ निकल रहा है बी ओ वाई, वाई माने लड़का। तो इसमें 3 लेटर है बी ओ वाई। अगर इसी को हम ऐसे लिख दे ओ वाई और बी, पहले वाले वर्ड में बी है, इसमें इस वर्ड में भी बी है, पहले वाले वर्ड में ओ है, इस वर्ड में भी ओ है, पहले वाले वर्ड में वाई है, इस वर्ड में भी वाई है। जितने लेटर इसमें है उतना ही लेटर उसमें भी है। लेकिन ये क्या वर्ड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, ये वर्ड नहीं कहला सकता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और पहले वाले का बी ओ वाई, वाई माने लड़का, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बी डबल ओ के, बुक मतलब पुस्तक, किताब। अगर इसको हम ऐसे लिख दे कि ओ बी ओ के, पहले वाले वर्ड में बी है, दूसरे वाले वर्ड में भी बी है, पहले वाले वर्ड में ओ है, दूसरे वाले वर्ड में भी ओ है, पहले वाले वर्ड में एक और ओ है, दूसरे वाले वर्ड में एक और ओ है, पहले वाले वर्ड में के है, दूसरे वाले वर्ड में भी के है। जितना लेटर पहले वाले वर्ड में है उतना ही लेटर बाद वाले वर्ड में भी है। लेकिन पहले वाले वर्ड का अर्थ निकल रहा है, बुक मतलब पुस्तक, किताब, लेकिन दूसरे वाले वर्ड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गया ना? चूंकि ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी का सिलेबस है, उसमें पढ़ना है यार, तो इसमें ज्यादा समय किल क्यों करें? समझ में आ गया ना? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जो है होता है सेंटेंस, यानी कि पहले में हम लोग देखें लेटर, लेटर किसे कहते हैं, दूसरे में देखें वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, तीसरा क्या है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? तो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि एक से अधिक लेटर मिला तो वर्ड बना, और एक से अधिक वर्ड बना मिला, एक से अधिक वर्ड मिला तो सेंटेंस बना। लेकिन कब? जब उसका कोई अर्थ निकले तब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला सेंटेंस जैसे कहेंगे कि यू आर हैप्पी, मतलब आप खुश हैं, इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दे कि हैप्पी यू आर, समझ में आ रही है ना? ऊपर वाले सेंटेंस में यू है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी यू है, ऊपर वाले सेंटेंस में आर है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी आर है, ऊपर वाले सेंटेंस में हैप्पी है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी हैप्पी है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये गलत है, अर्थहीन है। समझ में आ रही है ना? यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्ड लेटर किसे कहते हैं,
वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। तो लेटर किसे कहते हैं, तो ग्रामर के अनुसार, ग्रामर का जो नियम है उसके अनुसार, इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके अनुसार लेटर को अगर आप लिखते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। अगर उसको उल्टा लिख दीजिएगा तो डेट इज नॉट कॉल्ड ए लेटर, उसे हम लेटर नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक से अधिक लेटर अगर मिल जाए, इकट्ठा हो जाए, कंबाइंड हो जाए और कोई अर्थ निकाले, उसे हम वर्ड कहते हैं। और एक से अधिक वर्ड अगर कंबाइंड हो जाए और उसका कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि व्हाट इज वर्ड, तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। व्हाट इज सेंटेंस, तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान है। अगर समझ में आ गया कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगला चैप्टर इससे भी आसान लगेगा, इससे भी इजी लगेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को इजी बनाते हैं और टीचर का मतलब ही होता है मेड इजी, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को बिल्कुल आसान बना दो। और हमारी ट्रस्ट ये नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।